पत्थर यानी कि संगे मारमा की प्लेट लगी, ऊपर उर्दू में लिखा है जी गुरुद्वारा नानक देव जी, चक नंबर ई। ये है जी एक पहली पातशाही का गुरुद्वारा और इसकी हिफाजत और देखभाल करती है एक मुसलमान फैमिली। इस पूरे इलाके में कोई भी सिख ख़ानदान नहीं, उसके बावजूद इस गुरुद्वारा साहब की पूरी तरह हिफाजत की जाती है, सेवा की जाती है और वो करती है एक मुसलमान फैमिली। ये मुसलमान फैमिली कौन है, इसके साथ साथ ये गुरुद्वारा साहब है कहाँ और इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हम करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। काड़े 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 आजा जरा बाबा काड़े काड़े काड़े। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। अभी पीछे आप देख सकते हैं गुरुद्वारा पहली पातशाही और इसके आपको दर्शन करवाते हैं। अंदर जाके पहले हम पूछ लें कि ये किस इलाके में सर वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये दीवान बाबा हाजी शेर का इलाका है, तहसील बुरावाला, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी, चक नंबर 317 EB। ये गुरुद्वारा है गुरु नानक देव जी पहली पातशाही का। तो बाकी बातें अंदर चल के करते हैं। चलें अंदर चलते हैं। ये जी आप देख सकते हैं गुरुद्वारा साहब अपनी असली हालत में छोटी ईंट से जो है ना वो बनाया गया है। ये मेरा ख्याल उस वक्त लंगर हाल हो सकता है और ये दरवाजे हम स्पेशल जो है ना परमिशन लेके तो ये इसके खोले हैं, दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दें कि ये एक पत्थर यानी कि संगे मारमा की प्लेट लगी, ऊपर उर्दू में लिखा है जी गुरुद्वारा नानक देव जी, चक नंबर EB 317/EB बूरे वाला। गुरुद्वारे की मरम्मत व बहाली के काम का इफ्तिताह जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली खान हलाल इम्तियाज़ चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान ने 2007 में किया। ठीक है जी, ये मतलब जब इसका इफ्तिताह किया था, इसको रेनोवेट किया था, ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल ठीक है। तो ये जनाब आपको पहले अंदर भी लेके चलते हैं, लेकिन पहले ये बता दें आपको, एक यहाँ पर तख्ती लगी है जिस पे गुरुमुखी लिखी हुई है। ये कुछ इसके जो है ना वो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, कुछ जो है ना वो पुरानी, ये ओरिजिनल पुरानी तख्ती है। ठीक है ना, ये देखिए छोटी ईंट जो है ना उसके वाले से। तो अब ये इसमें पता नहीं क्या लिखा है। एक ओंकार 0 सेवा कराई चन्नी सिंह मेरे ख्याल लिखे है उन्होंने। पूरा पढ़िया नहीं जा रहा क्योंकि ज़्यादा मिट गया है जेड़ा। हाँ सही है। अच्छा सर, ये कि जो ना जिन्होंने सेवा कराई हाँ, इस हिस्सा डाला, ये उनके लिए है। हाँ। अच्छा, मैं अंदर जाने से पहले ये एक बड़ी अच्छी लगी कि ये जनाब बड़ा खास किस्म का स्टैंड आपने बनाया है। वाह जी वाह। ये देखिए जी पानी पीने का जो स्टैंड है, झज्जर है जी, मटका ठीक हो गया। लेके चलते हैं और ओरिजिनल जो इसकी बिल्डिंग है और अंदर दर्शन कराते हैं कि इस वक्त गुरुद्वारा साहब में है क्या। जी अपना दरवाज़ा खोलते हैं। शूज़ तो आ लेने चाहिए जी, किसी की भी जो है ना वो इबादत गाह को जो है ना वो समझना चाहिए कि वाह जी वाह। ये जनाब हम आगे गुरुद्वारा साहब के अंदर, और जहाँ जब आते हैं ना तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे जो ना बरामदे बने हुए हैं। अंदर जाने से पहले आपको पहले ये दिखा दे थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये बहुत ही आलीशान इमारत अपने दौर की, और इसके ये बरामदे और छोटी ईंट से जो ना काम, ये आपको जो है ना वो दिखाया जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी जो है ना गुरमुखी जो है ना वो लिखी हुई थी और आज भी उसके आसार है, लेकिन पेंट कर दिया गया है जिसकी वजह से ये पढ़ी नहीं जा रही, लेकिन इसके अंदर ओरिजिनल जो है ना वो मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखा दें, ये एक दरवाज़ा जो है ना इस साइड पे भी खुलता था, यानी कि बाहर, क्योंकि लेकिन ये जो है ना वो अब हालत इसकी इस किस्म की है कि अब वहाँ पे हम जो है ना वो आगे जो है ना इसको नहीं खोल सकते, नहीं देख सकते। लेकिन ये जो गुरुद्वारा साहब के अंदर है ना, ये जनाब यहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं। इन्होंने जनाब देखें बाबा गुरु नानक साहब की जो है यहाँ पे तस्वीर भी लगाई हुई है, और आप ये समझ लें कि संगत है। ठीक है ना, पूरा उन्होंने जनाब, ये मुसलमान फैमिली यहाँ पे रहती है और उन्होंने
जो सिखों की सिख भाइयों की जो मजहबी इबादत गाह है, जहाँ बाबा गुरु नानक साहब ने आके कदम रखे थे, वहाँ पर एक यादगार कायम की थी, आज भी उसको उसी तरह रखा हुआ है। तो इसके बारे से थोड़ी बात भी करते हैं। आराम करने जैसा किसी फकीर दी जगह है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये भी जो है ना एक तख्तीजा भी लगी हुई है, इसके ऊपर अब जो है ना गुरमुखी में कुछ लिखा हुआ है। 33 ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ 33 ਦਾ हाँ जी, 33 ਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ਆ ਤਿਆਰ ਵੀ ਅਤੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕੁ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ 'ਚ? 50 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, 47 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ 40 ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਾਈ ਵਾਲੇ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਚ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। रखने फकीर है ना, फकीर की वजह से रखते पे साफ भाई चुप रखने साफ सुथरा करने कोई कोई आ ही जाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। अंदर नमाज भी साइड पे नमाज भी पढ़ रही है। नमाज ही ना भाई वक्त जो बोल मेरा फोत हो गया तो पढ़ते नमाज ही थे। अच्छा अच्छा, अंदर मतलब पाक रखा है? हाँ पाके रखा है। नमाज भी पढ़ लेंगे हो? नमाज भी पढ़ लेने सा गुरुद्वारे के अंदर मतलब? गुरुद्वारे एक साइड पे बैठ गए। वाह जी वाह, रब ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। रात नहीं याद करना। रब ਨੂੰ याद करना है। तो अभी हम बात करते हैं इस गुरुद्वारा के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक खान दुखी अलमरूफ बाबा दुखी। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा इस गुरुद्वारा साहब की इमारत के हवाले से और इसकी हिस्ट्री के हवाले से जो आप जानते हैं। ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕੰਵਾਂ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਿਲਾ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं ये दोस्तों एक चीज़ मैं भी दस देना कि मैं खुद इतने आया और अचानक असी इतने आए हैं और बाकी देख के ये दिल खुश होया कि देखो ना कहते हैं कि कोई भी किसी की मजहबी इबादत गाह है ना उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा हर कोई अपने कीदे के मुताबिक जो भी करता है, लेकिन यह चीज़ देख के बड़ा एक चीज़ आई कि देखो उन्होंने रिहाइश है बाहर, लेकिन यह गुरुद्वारा जो ना उन्होंने उस तरह ही जना रखा तो इसकी सेवा करते हैं, लाइट लाई है और पालकी साहब सारा कुछ इतने मौजूद है। अच्छा होर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਆਏ 1350 ਪਲੱਸ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੌਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ, ਹਲਾਲ ਕਮਾਓ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਖਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਕੋ ਆਇਆ ਜੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ठीक है, कोई दुकानदार होवे तो एक अलग मैटर है, लेकिन सिख कोई नहीं पूरे ज़िले दे विच, इस दे बावजूद ही बहुत अच्छा निज़ाम किया गया। दोस्तों बात करने का मकसद यह है कि इस पूरे ज़िले में जो है ना कोई सिख नहीं है, लेकिन ये जनाब इस चीज़ की मिसाल है कि बाज़ लोगों ने जो मजहबी इबादत गाहें खा वो हिंदू की हैं, सिख की हैं, क्रिश्चियन की हैं, उसके बावजूद उसको संभाला हुआ है ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। ये उसकी ज़िंदा मिसाल है।